गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम फिर हाजिर हैं आपके सामने अपनी ऑनलाइन क्लासेस के साथ। प्रीवियस लेक्चर्स में आपने पढ़ा कि एवरीडे लाइफ में हम कौन कौन से केमिकल्स यूज लेते हैं, कैसे उनका फॉर्मेशन किया जाता है, कैसे हम उनसे नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, क्या उनकी रिएक्शंस होती हैं, क्या उनके इफेक्ट होते हैं हमारे डेली लाइफ में। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और इस चैप्टर का आखिरी पॉइंट, सोप, डिटर्जेंट एंड मिशन। ओके, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं टॉपिक सोप, डिटर्जेंट एंड मिसल से। सोप या डिटर्जेंट किस काम आते हैं? सोप या डिटर्जेंट का काम होता है क्लीनिंग के लिए, चाहे वो बॉडी क्लीनिंग हो, चाहे वो क्लॉथ क्लीनिंग हो, या चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट क्लीनिंग हो। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को या हमारी बॉडी को क्लीन करना है तो अपन सोप का यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपको क्लोथ्स की वॉशिंग करनी है, उनकी क्लीनिंग करनी है, तो आप या तो साबुन का यूज करते हैं, सोप का यूज करते हैं, या फिर डिटर्जेंट का यूज करते हैं। डिटर्जेंट एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है, जिसका मीन्स होता है टू वाइप क्लीन। डिटर्जेंट का मीन क्या होता है? टू वाइप क्लीन मीन्स जो पूर्ण रूप से क्लीन कर दे, जो पूर्ण रूप से क्लीन कर दे। ठीक है, तो हम अपना पहला पॉइंट उठाते हैं, सोप। सोप एक डेली लाइफ में काम आने वाला प्रोडक्ट है, हम इसे डेली यूज में लेते हैं। ठीक है, हमने इसे देखा है, अब हम ये समझते हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, जब when हाई फैटी एसिड्स, अब हाई फैटी एसिड्स का मीन्स क्या है? हाई फैटी एसिड्स का मीन्स है इफ नंबर ऑफ कार्बन आर हाई, जिसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स हो, जैसे 15, 20, अगर इस टाइप के कार्बन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो तो हम उसको क्या कहते हैं? हाई फैटी एसिड्स। व्हेन हाई फैटी एसिड्स react with, जब हाई फैटी एसिड्स NaOH या फिर KOH, NaOH या फिर KOH के साथ रिएक्ट करते हैं, then they make soap। तब वो क्या बनाते हैं? सोप। ठीक है, अभी रिएक्शन कैसे होती है हम ये देखते हैं। ठीक है, हम एक हाई फैटी एसिड ले लेते हैं, CH2COOR, CHCOOR, CH2COOR। ये क्या है आपका? हाई फैटी। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने NaOH के 3 मॉलिक्यूल से कर दी। इसकी रिएक्शन हमने NaOH के 3 मॉलिक्यूल्स के साथ कर दी। ठीक है, अब इस प्रोसेस में क्या होता है? ये पार्ट यहां से ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और ये कहां से ब्रेक हो जाता है? यहां से। ठीक है, ये वाला सेक्शन तो Na के साथ रिएक्ट कर जाता है, COOR किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा? Na के साथ। तो यहां पर क्या बनेगा? 3RCOONA, 3RCOONA, और ये वाला जो बचा सेक्शन है ये OH के साथ रिएक्ट कर जाता है, CH2OH, CHOH, CH2OH। ठीक है, इस कंडीशन में हमारे पास ग्लिसरॉल बनता है। क्या बनता है? ग्लिसरॉल। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस को, जिसके अंदर हमारे सोप का फॉर्मेशन हो रहा है, इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं सपोनिफिकेशन। किस नाम से जाना जाता है ये? सपोनिफिकेशन। व्हेन हाई
dry fatty acids react with NaOH or KOH, then they make soap. This process is known as saponification. Okay, और ये प्रोसेस क्या होती है? ये प्रोसेस होती है CH2COOR, CHCOOR, CH2COOR. इसकी रिएक्ट किसके साथ की जाए? NaOH के साथ. तब हमारे पास प्रोडक्ट बनता है RCOONA, जो कि एक सॉल्ट होता है, और इसके साथ बनता है ग्लिसरॉल, जिसका फॉर्मूला है CH2OH, CHOH, CH2OH. ओके, अब इस प्रोसेस में हम आगे समझते हैं कि सोप की क्या प्रॉपर्टीज बनती हैं. हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? हमारे पास सोप तो आ गया है, हमने सोप का फॉर्मेशन भी कर लिया है. अब हम समझते हैं कि सोप की प्रॉपर्टीज क्या-क्या हैं. ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सोप में सबसे पहले it always works in soft water. ठीक है, not in hard or dry water. कि ये ऑलवेज सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट वाटर का मीन्स होता है पीने वाला पानी जो हमारे घर के अंदर आता है. ठीक है, मीठा पानी. और हार्ड या ड्राई वाटर का मीन्स होता है जो हम ओशियंस का पानी होता है या झील नदियों का पानी होता है. ठीक है, जिन्हें हम नहीं पी सकते. ठीक है, खारा पानी जो. ठीक है, ये सॉफ्ट वाटर में ही वर्क करता है, हार्ड वाटर में वर्क नहीं करता है. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा क्यों? ठीक है, उसका आंसर मैं आपको देता हूं. बिकॉज कैल्शियम और मैग्नीशियम ions are present in hard water. जो ओशियंस का या खारा पानी होता है उसके अंदर कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, which replaced, अगर हम Na या साबुन को उसके अंदर घोलेंगे, हार्ड वाटर के अंदर घोलेंगे, तो कैल्शियम आयन किनका रिप्लेस कर देंगे? Na+ या K+ आयंस का रिप्लेस कर देंगे. ठीक है, एंड दे डू नॉट dissolved in water but make precipitate. बट वो क्या बना लेते हैं? प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? जब आप साबुन को पानी में डाल देते हैं तो आप देखते होंगे साबुन के ऊपर एक व्हाइट कलर की लेयर आ जाती है, उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन. ठीक है, उस लेयर के बनने को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन. और उस लेयर को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट. जैसे ही हम सोप को हार्ड वाटर के अंदर मिक्स करेंगे तो कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन सोडियम आयन या पोटेशियम आयन को रिप्लेस कर देंगे. ठीक है, जिसके कारण वो पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं हो पाएंगे, पानी के अंदर नहीं घुल पाएंगे और क्या बनाएंगे? प्रेसिपिटेट. इसीलिए साबुन या सोप को हम सिर्फ सॉफ्ट वाटर के अंदर यूज देते हैं, हार्ड वाटर के अंदर यूज नहीं लेते. ठीक है, अब अगर आपको अच्छी क्वालिटी का साबुन बनाना है, ठीक है, या मैं बोलूं आपको अच्छी क्वालिटी का सोप फोम करना है, तो आपके पास RCOO के सोडियम की जगह कैसा आयन बनना चाहिए? पोटेशियम आयन का. ठीक है, ये एक अच्छा साबुन बनता है. अगर आपको ट्रांसपेरेंट सोप चाहिए, जैसे हमको ट्रांसपेरेंट सोप चाहिए, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? ग्लिसरीन का. किसका यूज करते हैं? ग्लिसरीन का. ठीक है, ये तो हो गया सोप. अब हम आगे देखते हैं. ओके,
अब डिटर्जेंट क्या काम करेगा, या डिटर्जेंट कैसे बनता है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है? तो इसके फॉर्मेशन के लिए हम हाई फैटी एसिड्स की सल्फोनेट आयन के साथ रिएक्शन कर देते हैं। व्हेन react with SO3Na, then detergent form। ठीक है, इसमें किस टाइप के सेक्शंस बनते हैं? इसमें बनते हैं पहला सोडियम एल्किल सल्फेट, सोडियम एल्किल सल्फेट जिसका फॉर्मूला होता है ROSO3Na। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। या सेकंड सेक्शन क्या बनता है? सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? RC6H5SO3Na। ये दो टाइप के फॉर्मेशंस आपके पानी में बनते हैं। ठीक है, सल्फोनेट आयन होने के कारण ये पानी के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। ड्यू टू SO3Na ions detergent easily dissolved in dry water। ठीक है, ये हार्ड वाटर या ड्राई वाटर के अंदर इजीली घुल जाते हैं, इसलिए ये सॉफ्ट वाटर में भी रिएक्ट करते हैं और हार्ड वाटर में भी रिएक्ट करते हैं। सो दे कैन वर्क इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। तो ये सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर दोनों में रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखते हैं इसका, जो कि है मिसेल। मिसेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या होता है मिसेल, हम समझने की कोशिश करते हैं। तो लास्ट पॉइंट है इसका, ठीक है, समझेंगे। हमने अभी भी पढ़ा साबुन का फॉर्मेशन क्या होता है। साबुन का फॉर्मेशन होता है RCOO। ये हमारे पास क्या होता है? सोप। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है? सोप। यहां पर R की वैल्यू क्या होती है? यहां पर R की वैल्यू होती है C17H35। मतलब कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 17, और हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 35। ओके, अब इसका सेक्शन कैसे बनता है, हम इसका सेक्शन समझने की कोशिश करते हैं। इसका सेक्शन पहले एक इजीली फॉर्मेशन में बनाता हूं। CH3 CH2 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 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 COON। ठीक है, ये सेक्शन बनता है। इसमें कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं?
17, ठीक है। कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 17, ठीक है। अब इसका शॉर्ट फॉर्मेशन क्या है? इसके शॉर्ट फॉर्मेशन में हम एक लाइन डायग्राम बनाते हैं। हर डॉट को हम कार्बन से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। और यहां पर हमारे पास क्या आ जाता है? COO, ठीक है, COON, ओके। जब हम इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, जब हम किसको अंदर डिसॉल्व करते हैं? वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तब क्या फर्क पड़ता है? तब हमारे पास जो फॉर्मेशन बनता है हम उसको देखते हैं। तब हमारे पास फॉर्मेशन बनता है यहां से Na+ आयन क्या हो जाता है? अलग। यहां से Na+ आयन क्या हो जाता है? अलग, ठीक है। और हमारे पास ये सेक्शन बनता है, ठीक है। ये सेक्शन क्या कहलाता है? ये सेक्शन क्या कहलाता है? मिसेल, ठीक है। इसमें ये वाला पार्ट तो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है जो कि वाटर ऑपोजिट होता है, वाटर को दूर भेजता है, ठीक है। और ये वाला पार्ट बन जाता है हमारे पास पोलर पार्ट, ठीक है, जो कि वाटर अट्रैक्टिव होता है। जो कि क्या हो जाता है? वाटर अट्रैक्टिव, ठीक है। अभी किस तरह काम करता है हम ये देखते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारे कपड़े में लगी हुई कोई गंदगी, ठीक है, ओके। अब हमने इसके लिए इसमें डिटर्जेंट या साबुन का मिक्सचर बना दिया, ठीक है। तो अब कैसे मिसेल फॉर्म होगा? इसके चारों तरफ इस टाइप का फॉर्मेशन होना चालू हो जाएगा, ठीक है। इसके चारों तरफ इस टाइप का फॉर्मेशन होना चालू हो जाएगा। ये वाला पार्ट अभी मैंने आपको बताया, ये वाला पार्ट हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या होता है? हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, जिसका काम होता है वाटर को दूर फेंकना। तो ये वाटर को बाहर निकालने की कोशिश करता है। जब ये वाटर को बाहर निकालने की कोशिश करेगा तो इसके साथ साथ जो चिकनाई युक्त गंदगी है वो झाग के कणों के साथ, ठीक है, बबल्स के साथ बाहर निकलेगी। और ये वाला पार्ट वाटर अट्रैक्टिव होता है, तो ये वाला इस वाटर को खींचेगा, ठीक है, ये वाला इस वाटर को खींचेगा। तो यहां से धीरे धीरे फाइनली गंदगी हट जाएगी, ठीक है। एक बार दोबारा समझते हैं। हम मानते हैं यहां पर कोई गंदगी है, इसके चारों तरफ हमने मिसेल का फॉर्मेशन कर दिया, साबुन को पानी में घोलकर हमने मिसेल का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। अब होगा क्या? यहां पर ये वाला पार्ट तो हाइड्रोकार्बन पार्ट बनेगा जो कि वाटर रेजिस्टिव है, ठीक है, वाटर को बाहर भेजता है, दूर करता है। तो ये वाला पार्ट वाटर को बाहर फेंकने की कोशिश करेगा, ठीक है। और ये वाले जो पार्ट्स हैं ये पोलर पार्ट्स होते हैं, तो ये वाले पार्ट वाटर को खींचने की कोशिश करेंगे। जब ये वाला पार्ट वाटर को बाहर भेजने की कोशिश करेगा तो जो बबल्स होंगे, झाग होंगे, वो इन चिकनाई युक्त ये जो क्या कहते हैं गंदगी है, इसको खींचकर कहां ले जाएंगे? बाहर। और ये वाले पार्ट उसको अट्रैक्ट करके बाहर निकालने में क्या करेंगे? हेल्प, ठीक है। इस टाइप काम करता है हमारा मिसेल, ओके। आज की क्लास में हमने पढ़ा सोप का फॉर्मेशन कैसे होता है,
सोप के लिए हमारे पास क्या सेक्शन बनेगा, RCOON, ठीक है, ओके। इसके बाद हम देखते हैं कि डिटर्जेंट में हमारे दो टाइप के मॉलिक्यूल सेक्शन बनते हैं, ROSO3 Na सोडियम एल्किल सल्फेट या फिर RC6H5SO3 Na सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है। सल्फोनेट होने के कारण ये ड्राई वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए डिटर्जेंट ड्राई और सॉफ्ट वाटर दोनों में काम करते हैं, जबकि सोप सिर्फ सॉफ्ट वाटर में काम करते हैं, क्योंकि ड्राई वाटर में क्या होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस जो पोटेशियम या सोडियम आयंस को रिप्लेस कर देते हैं, जिसके कारण वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो सोप ओनली सॉफ्ट वाटर में रिएक्ट करेगा, जबकि डिटर्जेंट दोनों के में रिएक्ट करेगा, ठीक है। और मिसेल फॉर्मेशन में हम जब साबुन या सोप या डिटर्जेंट को पानी में मिक्स करते हैं तब हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनती है, ये वाला पार्ट तो क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन पार्ट, और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, पोलर पार्ट। ये वाला तो वाटर को छोड़ता है, ये वाला पार्ट वाटर को अट्रैक्ट करता है। इस कंडीशन में जब किसी गंदगी पर चारों तरफ से, ठीक है, किसी डर्ट पर चारों तरफ से मिसेल फॉर्म हो जाएगा, तब हाइड्रोकार्बन पार्ट वाटर को बाहर फेंकेगा, जिसके कारण गंदगी भी कहां चली जाएगी, बाहर, और पोलर पार्ट उस गंदगी को, उस पानी को खींचकर गंदगी को बाहर निकाल देगा, उस क्या कहते हैं डस्ट को बाहर निकाल देगा, और हमारा जो क्लॉथ है वो वॉश होकर एकदम क्लीन हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको पूरी क्लास, पूरा चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया हो और आपने इसके नोट्स भी प्रॉपर तरीके से रेडी कर लिए होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ।